सुप्रभातम बच्चों, आज हम 12वें पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। क्या भाग देखिए। सरसः शोभा केन भवति, तो उत्तर में हम लिखेंगे सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति, और जो ये पीछे प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगा हुआ है इसकी जगह पूर्ण विराम कर देंगे। ख चातकः किमर्थं मानी कथ्यते, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे चातकः पुरंदरम याचते अतः मानी कथ्यते, और पूर्ण विराम। अगला, मीन कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, इसके उत्तर में हम लिखेंगे यदा सरः संकोचम आपनोति तदा मीनः दीनाम गतिम प्राप्नोति। अगला, कानी पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, इसके उत्तर में हम लिखेंगे नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। और अगला, वृष्टिभिः वसुधाम के आर्द्रयन्ति, इसके उत्तर में लिखेंगे वृष्टिभिः वसुधाम अम्भोदः आर्द्रयन्ति। आगे चलिए प्रश्न नंबर 2। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं उनको आधार मानकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला, मालाकारः तोयै तरोः पुष्टिम करोति। माली जो है वो जल से पेड़ों की पुष्टि करता है, तो तोयै ये जो शब्द है यहाँ पर इसका उत्तर हमें लिखना है। ये रेखांकित है तो उत्तर में लिखेंगे कई, मालाकारः कई तरो पुष्टिम करोति। अगला, भृंगा रसाल मुकुलानि स्मा श्रयन्ते, तो इसमें रसाल मुकुलानि जो है वो रेखांकित है तो उसकी जगह हम लिखेंगे कानी। अगला, पतंगः अंबर पथम आपेदिरे, पतंगः ये है रेखांकित, इसके नीचे लिखेंगे के। उसके अगला, जलदः नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा रिक्तोसि, तो उत्तर में हम लिखेंगे कः नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा रिक्तोसि। और अगला, चातकः वने वसति, तो इसका लिखेंगे चातके चातके चातकः कुत्र वसति। आगे चलिए प्रश्न नंबर 3। अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थं स्वीकृत भाषया लिखत। निम्नलिखित जो श्लोक हैं आपको इनका भावार्थ लिखना है सिर्फ। देखिए, पहला वाला श्लोक जो है वो तोय अल्पैरपि, ये 3 नंबर वाला जो श्लोक है वो है, तो इसका भावार्थ जो है वो हम लिखेंगे भाव यह है कि भयंकर ग्रीष्म के समय वृक्षों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। उस समय उन्हें दिया गया थोड़ा सा जल भी
जीवन देने के लिए पर्याप्त होता है। वास्तव में आपत्ति के समय की गई सहायता असमय की गई बड़ी सहायता से भी अधिक लाभकारी और गुणकारी होती है। ये इसमें इसका भावार्थ है। अगला जो हमारे पास रे रे चातक, ये है हमारा 7वां श्लोक और इसका भावार्थ हम लिखेंगे। भाव यह है कि मांगना मृत्यु के समान होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा यह बात याद रखता है कि वह अपने जीवन में किसी से कुछ नहीं मांगता, और यदि कभी मांगने की स्थिति पैदा हो भी जाती है तो वह केवल स्वाभिमानी और दानी व्यक्ति से ही मांग करता है। हर किसी के सामने अपनी दीनता प्रकट नहीं करता। ये इसका भाव हो गया। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4। अधोलिखितयो श्लोकयो अन्वयम लिखत। निम्नलिखित जो श्लोक हैं हमें उनका क्या लिखना है? अन्वय लिखना है। पहला जो श्लोक है आपेदिरे, ये श्लोक नंबर 4 वाला श्लोक है। तो इसका अन्वय जब हम लिखेंगे तो शरह अर्ध विराम लगाएंगे, त्वयि संकोचमंजति पतंगा परितः अंबर पथम आपेदिरे, भृंगः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते हंतः, फिर अर्ध विराम आएगा यहाँ पे, दीन दीन मीनः नु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। ये इसका अन्वय हो गया। हमने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा भी बता दिया है। उसके बाद में अगला है आश्वास्य, ये 6ठा श्लोक है। इसका अन्वय देख लीजिए। हे जलद तपन ओषण तप्तम प्रवतकुलम आश्वास्य उद्दाम विधुराणि काननानि च नाना नदी नद सतानि च पूरयित्वा यत रिक्त अशी तव सा एव उत्तमा श्रीहि। इस प्रकार इसका अन्वय बनेगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 में आइए। उदाहरणम अनुसृत्य संधि विच्छेदम वा कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके संधि कीजिए और जहाँ संधि है वहाँ पर संधि विच्छेद कीजिए। एक उदाहरण दिया, यथा अन्य जमा उक्तय है अन्योक्तय है। पहला देखिए लिखा हुआ है निपीतान्यंबूनि, तो इसका हम विग्रह करेंगे क्योंकि ये समस्त पद है। तो निपितानि और अंबूनि। अगला कृतोपकार है, समस्त पद है, उपकार है हमें दे दिया, तो आगे हमें लिखना है कृता। फिर उससे अगला तपनोषण तपम, तपनोषण तप्तम, तपन दिया हुआ है तो उसके पीछे लिखेंगे ऊषण तप्तम। तव उत्तमः, विग्रह दिया हुआ है तो तवोत्तमः। ऐसे आगे फिर विग्रह दिया हुआ है न एतादृशा तो नैतादृशा। आगे चलिए दूसरा भाग, यथा माने जैसे, पिपासित है अपि, विसर्ग संधि आ गई हैं। पिपासितोसी, हमें कॉपी दिया हुआ है तो हम लिखेंगे कह जमा अपि, और रिक्तोसी रिक्त है जमा अशी। आगे चलिए मीन है जमा अयम दिया है तो मीनोयम,
और सर्वे जमापि दिया है तो सर्वेपि। आगे चलिए अगला उदाहरण, यथामान जैसे सरसः भवेत सरसो भवेत, विसर्गों को ओ बना हुआ है देखिए। तो उसके बाद आगे आया है खगः मानी, तो बनेगा खगो मानी। और उसके आगे मीनः नु, तो बन जाएगा मीनो नु, क्योंकि मीनो नु दिया हुआ है तो मीन है नु। आगे पिपासित है वा, तो पिपासितो वा। पुरतो माँ लिखा हुआ है तो पुरतः माँ। आगे चलिए चौथा भाग, यथा जैसे मुनि जमापि। देखिए अभी विसर्गों को हमने ओ बनाया था, उससे पहले हमने पररूप किया था। अभी देखिए क्या है हमारे पास, विसर्गों का रे बन रहा है। मुनि जमापि मुनिरपि, तो ऐसे ही तोयई जमापि तोयई जमा अल्पई, तो क्या बनेगा तोयई रलपई, रे बन जाएगा। आगे फिर अल्पई रपि लिखा हुआ है तो उसका अल्पई विसर्ग लगेंगी। आगे देखिए तरोह जमापि लिखा हुआ है तो क्या बनेगा तरो रपि। और उससे आगे लिखा है आर्द्रयंती, और उधर वृष्टि भी आर्द्रयंती दिया हुआ है तो इधर आएगा वृष्टि भी, विसर्ग आ जाएंगे। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितै विग्रह पदै समस्त पदानि रचयत। विग्रह पद आपको दिए हुए हैं और समस्त पद आपको बनाने हैं। एक बना के दिखाया हुआ है, पीतम च तत् पंकजम, पीत पंकजम समस्त पद हो गया है। आगे चलिए, राजा च अशौ हंस है तो समस्त पद बनेगा राजहंस। भीम च अशौ भानु तो भीम भानु। अम्रम एव पंथः अम्बरपंथः। उत्तमा च इयं श्रीः उत्तम श्रीः। सावधानम च तत् मनः तेन तो सावधान मनसा। उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितै धातुभिः सह यथा निर्दिष्टान् प्रत्ययान् संयुज्य शब्द रचनां कुरुत। निम्नलिखित जो धातुओं के साथ प्रत्यय दिए हुए हैं उनको जोड़कर शब्द रचना करनी है। तो कीजिए, एक उदाहरण दिखाया हुआ है, पठ कत्वा जुड़ेगा तो पठित्वा, कत्वतु जुड़ेगा तो पठित्वान, तव्य जुड़ेगा तो पठितव्य और अन्य जुड़ेगा तो पठनीय। आगे आप देखिए, पहला है गम धातु, तो गम का कत्वा तो गत्वा, कत्वतु में गतवान, तव्यत में गंतव्य और अन्यर में गमनीय। ऐसे लिख धातु लिखित्वा, लिखित्वान, लेखितव्य, लेखनीय। आगे चलिए, क्री धातु है, कृत्वा, कृत्वान, कर्तव्य, करणीय। फिर ग्रह धातु है, गृहीत्वा, गृहीत्वान, गृहीतव्य, ग्रहणीय। फिर नी है, नीत्वा, नीत्वान, नेतव्य, नयनीय। इस प्रकार ध्यानपूर्वक इस अभ्यास को कॉपी में लिखना है और याद करना है।